नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, सीएम 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मर्सी। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ज्ञानी सिद्धांत पर आधारित वित्तीय वर्ष 2026-27 का 4,38,317 करोड़ का बजट सदन में रखा। करीब 1.5 घंटे के बजाय भाषण में से सिर्फ आय व्यय का लेखा जोखा नहीं बल्कि आकांक्षा, मिशन और विजन का दस्तावेज बताया गया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस तीसरे बजट में बिना नया टैक्स लगाए किसान, बहन, युवा, आदिवासी और उद्योग सभी वर्गों पर विशेष फोकस किया गया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन और समृद्ध, सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश @2047 के लक्ष्य की ओर एक निर्णायक कदम है। इसको लेकर देखिए हमारी ये पहली रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा में सिर्फ बजट पेश नहीं हुआ बल्कि 2047 के विजन की रूपरेखा पटल पर रखी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का तीसरा बजट आंकड़ों से बढ़कर आकांक्षा, मिशन और विकास का दस्तावेज बन गया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का कुल बजट आकार 4,38,317 करोड़ रखा गया है, जो अब तक के इतिहास में सबसे बड़े बजटों में शामिल है। यह बजट लगातार तीसरी बार बिना किसी नए टैक्स के पेश किया गया, जिससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया। प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ आंका गया है, जिसमें लगभग 10% से अधिक वृद्धि का अनुमान है। इस बार पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है, जो अधोसंरचना विस्तार की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। अमृतकाल 2047 तक और क्रमशः चरणबद्ध हर 5-5 साल में अपनी राज्य की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाए। इसी सिलसिले में बजट 2026-27 का आज का बजट जो विनियोग 4,38,317 करोड़ का है, जिसमें 2026-27 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 18,48,274 करोड़ का अनुमानित है। 2025-26 में पुनरीक्षित अनुमान जो इसकी वृद्धि है ये 10.69% की वृद्धि है। इसमें प्रति व्यक्ति आय 2024-25 की तुलना में 25-26 में 9% की ग्रोथ हुई है। 2026-27 में पूंजीगत व्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80% अनुमानित है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा 3.87%। सामान्यतः ऋण सीमा ये 3% की होती है और हमारे पास इस सीमा के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण सीमा 0.87% की है। ऐसे में हम इस दायरे के अंदर, राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर ही अपने बजट को रख करके आगे बढ़ रहे हैं। वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करते हुए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 1,15,000 करोड़ के प्रावधान किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ का प्रावधान रखे हैं। कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए 20,485 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री कृषक सौर योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान उपार्जन के लिए हजारों करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सुनिश्चित किया गया है। इस किसान कल्याण वर्ष में कृषि वर्ष के लिए अन्य वित्तीय संसाधन सहित 1,15,013 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंधन किया है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक बजट में राज्य की एक अभिनव और दूरदर्शी पहल है। पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में
और 24-25 में 25-26 में 30% की ग्रोथ से हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अधोसंरचना विकास में बजट 26-27 में पूंजीगत व्यय परिव्यय में 1 लाख करोड़ से अधिक है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हम पूंजीगत व्यय में 1 लाख करोड़ से आगे के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए धनराशि का प्रबंधन रख रहे हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश, संपन्न मध्य प्रदेश, सुखद मध्य प्रदेश और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश। बगैर संस्कृति के हमारा राज्य अधूरा है और सुखद संपन्न से हमारे राज्य के अंदर गरीबी से लड़ने का, युवाओं को हौसला दिलाने का और इसी आधार पर समृद्धि का मार्ग धारण करने का संकल्प हमारा है। अर्थात सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान पर हमने इस बजट को फोकस किया है। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले समय हमने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दिशा में बढ़ते हुए ये कदम हमारा अपने उसी भाव को लेके आगे बढ़ रहा है। लाडली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान रखा गया है और मासिक राशि को 1,250 से बढ़ाकर 1,500 किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,801 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के तहत कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए 5,772 बेड क्षमता के छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक 15,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। विद्यार्थियों को 4,85,000 साइकिलों का वितरण किया गया है। 94,300 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान किए गए हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। रोजगार मेलों के माध्यम से 85,000 से अधिक युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ की स्वीकृति दी गई। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए 13,851 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14,742 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ का राशि निर्धारित किया गया है। सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए 12,690 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जब हमारे छोटे छोटे गांवों तक सड़क पहुंची है, अब आगे बढ़ करके मजरे टोले तक भी हम सड़क ले जाने वाले हैं। इसके लिए 21,630 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रबंध रखा है और इसी आधार पर 2026-27 के लिए 800 करोड़ रुपए का हमने इसमें प्रावधान किया है। 4,572 करोड़ के जो विभिन्न क्षतिग्रस्त पुल पुलियां हैं, इनके लिए भी और पुनर्निर्माण के लिए भी हमने समावेशी सब प्रकार के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। यही कारण है कि लगभग 900 करोड़ के पुल पुलिया पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। सिंहस्थ महापर्व को लेकर 13,891 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2026-27 में, क्योंकि सिंहस्थ तो 28 में है, ऐसे में आने वाले समय में और भी ऐसे कई कामों के लिए 3,060 करोड़ रुपए की प्रबंधन इस बजट में किया गया। अधोसंरचना के लिए, शहरी विकास के दृष्टि से नगरीय निकायों के लिए कई प्रकार के विकास के काम करना, इसके लिए हमने खासकर अधोसंरचना के लिए एक योजना का नाम दिया है द्वारका योजना। भगवान कृष्ण का वो काल जब द्वारकाधीश होकर उन्होंने दुनिया के अंदर अपनी द्वारका के माध्यम से धर्म की यात्रा दी और विकास का सुमार्ग दिखाया। हमारी स्थानीय निकाय की ये योजना द्वारका, जिसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के हेड में लगभग 5,000 करोड़ की धनराशि रखने का हमने इसमें प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये बजट केवल एक वर्ष का वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि आगामी वर्षों के विकास की रूपरेखा है। उन्होंने कहा कि ज्ञान में आई जोड़कर इसे ज्ञानी बनाया गया है, जहां आई का अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज है। मध्य प्रदेश भी
लगातार हर एक क्षेत्र में अपने आकार के साथ साथ विकास के पर्याप्त धनराशि रखते हुए लगातार आगे बढ़ने के संकल्प की तरफ बढ़ रहा है। और खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 शब्द दिए हैं, गरीब, महिला, युवा, किसान, जिसको ज्ञान करके देते थे, इसमें इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री द्वारा खास करके आई भी जोड़ा है। तो ज्ञान से ज्ञानी के मार्ग पर है। आई फॉर इंडस्ट्री, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके लिए पर्याप्त रूप से हमारी सरकार ने प्रबंधन किए। देश के अंदर पहला ये बजट है जो एक तरह से रोलिंग बजट है। रोमिंग बजट के आधार पर हम अपने इस राज्य के अंदर आने वाले 2 वर्ष का भी एक खाका खींच करके इस साल के बजट से अगले साल तक के बजट को जोड़ करके जो हमने विकास का पैमाना बनाया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ये बजट समृद्ध, सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश के ध्येय को साकार करेगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में तैयार इस बजट में कई बड़े और प्रतीकात्मक फैसले किए गए हैं। बजट ज्ञानी मॉडल पर पेश किया गया। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी में 2 आई जोड़े गए। आई इंफ्रास्ट्रक्चर और आई इंडस्ट्रीज। कक्षा 8 तक फ्री टेट्रा पैक दूध देने का प्रावधान किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण के लिए 815 करोड़, मजरा टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि यह बजट सिर्फ 1 साल का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की विकास दिशा तय करने वाला रोलिंग बजट है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, भोपाल। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को ज्ञानी सिद्धांत पर आधारित डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। सदन में देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि आकांक्षा, मिशन और विजन का बजट दिखा। बिना नया टैक्स लगाए बजट में किसान, बहन, युवा और इंडस्ट्री पर विशेष ध्यान दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को लेकर कहा कि ये सिर्फ 1 साल का बजट नहीं बल्कि आने वाले 2 वर्षों की विकास रूपरेखा है। समृद्ध, सुखद, संपन्न और सांस्कृतिक मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य की ओर एक निर्णायक कदम है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का रोड मैप है। लंबे समय से अथक प्रयास करके, परिश्रम करके बजट को तैयार किया है और सबकी भावनाओं का सम्मान हो, प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बने, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका हो, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, इन सब बातों का समावेश करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सारी बातों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया है और आज बजट हमने प्रस्तुत किया है। जनता का बजट है, जनता के लिए है और पूरी तरह से जनता को समर्पित है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि इस बार विशेष फोकस बुंदेलखंड क्षेत्र पर किया गया है। उनका कहना है कि नदी जोड़ो अभियान से किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा, जिससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और रकबा भी बढ़ेगा। बजट बहुत ही अच्छा है। बजट कृषि पर आधारित है। आज देखिए, कृषि सिंचाई योजनाओं के लिए 100 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस बजट में कृषि के लिए, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और जनजाति के लिए भी प्रावधान किया गया है। छात्र छात्राओं के लिए भी प्रावधान है और खास करके स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों पर भी बजट का प्रावधान किया गया है। खेल युवा कल्याण में हमारे युवा साथी खिलाड़ी अच्छा खेलें, इसके लिए भी बहुत अच्छा बजट में प्रावधान किया गया है। महिलाओं का बहुत सम्मान रखा गया है। महिलाओं के लिए बजट में अधिक प्रावधान किया गया है और खास करके उद्योगों के लिए जो पिछला वर्ष उद्योग वर्ष था,
उस उद्योगों के लिए बढ़ावा देने के लिए ही बजट में पर्याप्त प्रावधान किया है। कुल मिलाकर बजट बहुत सुंदर है, संतुलित है और सबको प्रभावित करने वाला है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और ये प्रदेश की आर्थिक मजबूती का संकेत है। और यह बजट उद्योग से लेकर के कृषि, गरीब कल्याण और हमारे सारे व्यवसाय की वृद्धि के अंदर एक सहयोगी बजट बनेगा और पर्यटन विकास से लेकर के सिंहस्थ का जो आयोजन होना है उसके लिए भी पूर्ण इसके अंदर जो एक रोडमैप बनाया गया है। निश्चित है विकसित मध्य प्रदेश 2047 का जो रोडमैप है और डॉक्टर मोहन यादव जी का अभ्युदय मध्य प्रदेश, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री का विकास भी हो, उस सब के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं और वित्तीय अनुशासन को बड़े समुचित ढंग से जो हमारे राष्ट्र के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वित्तीय अनुशासन के मापदंड है उन सब को पूरा करता हुआ बजट है जो मध्य प्रदेश के विकास के अंदर एक नई गाथा लिखी। आपके विभाग को क्या मिला? मंत्री गौतम टेटवाल ने इसे विकासोन्मुखी और संतुलित बजट बताया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लाडली बहना योजना से महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। एक बहुत ही व्यवस्थित बजट है जो मध्य में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। आर्थिक अनुशासन का पालन इस बजट में किया गया है, तो उसके साथ केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को भी ये स्थापित करने वाला बजट है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है 2047 जब यह हिंदुस्तान एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, तो इस फेडरल सिस्टम में राज्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग को स्थापित करने वाला ये बजट एक व्यवस्थित, आर्थिक अनुशासित और कल्याण और विकास मूलक बजट। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की आदत सिर्फ आरोप लगाने की है, जबकि यह बजट धरातल पर बदलाव लाएगा। यहाँ पर कोई नए कर का प्रावधान नहीं है और योजनाएं भी निरंतर चल रही हैं। लाडली बहना के लिए जो बजट का प्रावधान है वो बहुत ही निश्चित ही अभिनंदनीय है। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। कृषि वर्ष है, कृषि के लिए आधारभूत योजना है। ये बजट 10 में से 10 नंबर वाला बजट है। देखिए, विकास भी विरासत भी, ये दोनों मूल मंत्र लेके जो हमारी सरकार चल रही है उसकी छवि इस बजट में देखने को मिलती है। विधायक अभिलाष पांडे और शैलेंद्र जैन का कहना है कि बजट में कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। देखिए, कांग्रेस जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप करती है, 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर कांग्रेस गई थी। 4,21,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का पिछले 25 में आया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी जो बजट आएगा, इस बजट में और नई सौगातें लेकर मध्य प्रदेश की सरकार आएगी। ज्ञान जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिस तरह से गरीब, युवा, नारी शक्ति और अन्नदाता, इन चारों स्तंभों को आगामी समय में विकास की ओर अग्रसर करना और सर्वांगीण विकास मध्य प्रदेश का करना, ये बजट के अंदर की खासियत है। हाँ, कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उन्हें इस बात का कष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ये काम कैसे कर पा रही है। उनकी भी सरकारें आज़ादी के बाद लंबे समय तक थी, उन्होंने ये काम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अपने आप के दुख से व्यथित होकर वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी का भी कहना है कि बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज दिया गया है, लेकिन नितेंद्र सिंह राठौर जी हैं, वो भी बुंदेलखंड से हैं अपने ही, पर वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या है, बुंदेलखंड के लिए निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की दृष्टि से वो चिन्हांकित हो गया है, उसके लिए राशि का आवंटन हो गया है, तो बहुत सारी चीज़ों की संभावनाएं वहाँ बनेंगी। और उसके पहले जो इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ था उसमें जो MOUs हुए थे उनको सतह पे आने का एक अच्छा अवसर मिलेगा, तो ये निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए एक अच्छा अवसर है। मंत्री राकेश सिंह और विधायक प्रभुराम चौधरी ने इसे जनता का बजट बताया। पर हम सड़क को दे रहे हैं, हम बिजली को दे रहे हैं, हम किसान को दे रहे हैं, हम महिलाओं को दे रहे हैं, हम छात्रों को दे रहे हैं, हम उद्योग जगत के विकास के लिए दे रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के समग्र विकास की योजना का बजट आज प्रस्तुत कर रहे हैं। कांग्रेस का डब्बा गोल, पैक, बंद और विकास का
चादर जो है जनता के लिए खोल दी जाएगी। बजट कांग्रेस कर्ज लेकर खाती थी, भारतीय जनता पार्टी कर्ज लेकर जनता का विकास करती है। आप भी जब हाउस बनाएंगे तो कर्ज लेना पड़ता है आपको। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा वित्त मंत्री जी ने जो सदन में आज बजट पेश किया गया है, उसमें मध्य प्रदेश की जनता का पूरा हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। युवाओं का, महिलाओं का, किसान भाइयों का, उद्योग लगाने वाले युवाओं के लिए और सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए, और आपके रोपवे जो पर्यटक स्थल हैं उनका निर्माण करने के लिए मेरे रायसेन जिले के भी रायसेन में रोपवे निर्माण की उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है। तो ये सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और आगे विकसित भारत के लिए, विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें लगातार उसमें जो विकास होना है उसके लिए बजट में पूरे प्रावधान किए गए। मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश कृषि वर्ष मना रहा है और ये बजट किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। नदी जोड़ो हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, आयुर्वेदिक विद्यालय हो, वन अभयारण्य हो, टाइगर रिजर्व हो, सारा फोकस अगर कहीं किया गया मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक अगर किसी क्षेत्र को सरकार ने चिन्हित किया है तो बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड को तो एक अलग से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए हमारी सरकार का। और मैं इस बात को कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कम बजट आए हैं जब समान रूप से हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है, चाहे नौजवान हो, किसान हो, बेरोजगार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास में हमारी जो मजरट टोले की सड़क की योजना है, आप कल्पना करिए वो एक ऐसी योजना है जो आगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश के गांव, गरीब और किसान की पहुंच को आसान करने वाली योजना है। हर क्षेत्र में सरकार ने बहुत एक अच्छे बेहतर प्रबंधन के साथ बजट का नियोजन किया। बजट लगातार विपक्ष 2 वर्षों से यही बात कर रहा है। सरकार ने पैसा भी सरकार के पास आया, हम बगैर कर बढ़ाए वित्तीय सुप्रबंधन के साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि बगैर वित्तीय भार डाले आम आदमी को वित्तीय भार से मुक्त रखते हुए सरकार बेहतर तरीके से कैसे वित्तीय प्रबंधन कर सकती है, उसका मध्य प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष का दावा साफ है कि ये बजट सर्वहितैषी है, हर वर्ग को साधने वाला है और आने वाले वर्षों में मील का पत्थर साबित होगा। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन बीजेपी विधायक और मंत्री इसे ऐतिहासिक और जनहितैषी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CM 24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार के तीसरे बजट को लेकर बीजेपी विधायक और मंत्री खुलकर सामने आए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि ये बजट सर्वहितैषी है। गरीब, किसान, युवा, महिला और आदिवासी सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सत्ता पक्ष का दावा है कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन और मुख्यमंत्री मोहन यादव के समृद्ध मध्य प्रदेश मिशन का संगम है। देखिए ये रिपोर्ट। भोपाल के सुश्री माही भजनी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ये बजट 2026-27 बेहद लाभकारी है और इससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाई साहब के कुशल नेतृत्व में हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामंजस्य बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और आज का जो बजट है वो इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ आंकड़ों में ही विकास नहीं हो रहा है, विकास वाकई में हो रहा है। नारी सशक्तिकरण की यदि दिशा में देखा जाए, सामाजिकता में यदि देखा जाए, तो हर प्रकार से ये बजट हम सभी के लिए बहुत लाभकारी है। नारी महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो मैं ऐसी आशा करती हूं कि ये बजट हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है और इससे हमारे देश का विकास होगा और हमारा मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। उद्योग जगत से जुड़े श्री राजीव गुप्ता का मानना है कि यह बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य को दिशा देने वाला विजन है, जो किसान, युवा और व्यापारी सभी के विकास को आगे बढ़ाएगा। नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता,
ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर RSWM। आज जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लीडरशिप में हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर श्री जगदीश देवड़ा जी ने वर्ष 2026-23 का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, जिसको हम स्टेट का बजट कह सकते हैं, वो प्रस्तुत किया। ये बजट ना कि सिर्फ आंकड़ों का एक दस्तावेज है, ये एक पाथ मेकिंग और फ्यूचर लीडिंग डायरेक्शनल बजट है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि इसमें सभी सेगमेंट का, चाहे वो किसान हों, युवा हों, व्यापारी हों, और सबको देखते हुए सबका विकास करने के लिए ये बजट उस डायरेक्शन में दिया गया है। बजट 2026-23 में कई सारी नई दिशाएं दी गई हैं, जिससे प्रदेश नई ऊंचाइयों पे जाएगा और तरक्की करेगा। इस बजट से बहुत सारी संभावनाएं पैदा होती हैं। हम एक बार फिर डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनको इस डायरेक्शनल बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। फिक्की के चेयरमैन प्रदीप करम्बेलकर ने कहा कि बजट में समग्र विकास की स्पष्ट रूपरेखा दिखाई देती है और हर वर्ग के सशक्तिकरण की सोच इसमें झलकती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप करम्बेलकर है। मैं फिक्की CMSME का मध्य प्रदेश चेयरमैन और BNI भोपाल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं। आज यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने इस साल का बजट 26-27 का प्रस्तुत किया। यह केवल आंकड़ों का समाकलन नहीं था, यद्यपि एक नई ऊंचाई और एवं सकल विकास के और मध्य प्रदेश के बढ़ते हुए कदम थे। इसको पढ़कर, इसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यह मध्य प्रदेश के हर आय वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, कृषक एवं समाज से जुड़े हर वर्ग के विकास के लिए बनाया गया है। मैं पुनः सरकार का, मुख्यमंत्री का और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भोपाल के वीरेंद्र सिंह ने इसे समावेशी विकास का रोड मैप बताया, जो विश्वास और विकास का प्रतीक है। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सशक्त नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश विधानसभा के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने जो 2026-27 का जो बजट प्रस्तुत किया है, यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि समावेशी विकास का संकल्प और समृद्ध मध्य प्रदेश का स्पष्ट रोड मैप है। किसान, युवा, महिला, गरीब, कर्मचारी वर्ग, व्यापारी और उद्योग, हर वर्ग के कल्याण को समर्पित है। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 प्रदेश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाला है और विश्वास और विकास का बजट है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। पन्ना और शहडोल से आए प्रतिक्रियाओं में युवाओं ने कहा कि यह बजट कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देता है और उनके सपनों को नई उड़ान देगा। स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देकर युवा शक्ति को सशक्त किया जाएगा। आत्मनिर्भर युवा ही विकसित प्रदेश की नींव होती। मेरा नाम अनुष्का मिश्रा है। शिक्षा से रोजगार तक की मजबूत कड़ी को बनाने में जोर रहेगा। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद कहती हूँ। कुल मिलाकर महिलाओं से लेकर युवाओं और व्यापारी जगत तक बजट 2026-27 को समावेशी और विकासोन्मुखी बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल। CM24 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।